कहा जाता है कि चंद्रपुर एक श्रापित गांव है, एक ऐसा भयावह श्राप जो हर साल गांव की नदी को सुखाने पर मजबूर कर देता है। कोई नहीं जानता कि इसके पीछे कौन सी अदृश्य शक्ति काम कर रही है। कई लोगों ने इस रहस्य को जानने की कोशिश की, मगर जो भी सच के करीब पहुंचा, या तो वह अचानक लापता हो गया या फिर उसकी लाश नदी के किनारे मिली। उसके चेहरे पर पसरी हुई थी एक असहनीय दहशत। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि यह सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि एक कोई अनदेखी शक्ति है जो इस रहस्य की परतों को खुलने नहीं देना चाहती। आधी रात को नदी के किनारे से आती रहस्यमयी चीखें, हवा में घुली सर्द सरसराहट और अंधेरे में चमकती रहस्यमयी परछाइयां। क्या ये सब महज भ्रम है या फिर इस गांव के अतीत में छिपा है कोई ऐसा भयानक राज जिसे जानना मतलब मौत को बुलावा देना है। और आज एक नया मुसाफिर चंद्रपुर गांव में कदम रखता है। उसे नहीं पता कि यह गांव सिर्फ एक साधारण जगह नहीं बल्कि एक रहस्यमयी भूल भुलैया है, एक ऐसा दहशत भरा जाल जिसमें जो भी फंसा वह फिर कभी लौटकर नहीं आया। गांव के सुनसान रास्ते, वीरान हवेलियां और पेड़ों पर बैठी घूरती हुई काली कौवे की जोड़ी, यह सब किसी अनहोनी की दस्तक दे रहे थे। लोग उसकी ओर अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे वह पहले ही मौत के कुएं में उतर चुका हो। उसे नहीं पता कि उसकी किस्मत उसे कहां ले जाने वाली है। क्या वह इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगा या फिर वह भी उन्हीं गुमशुदा नामों की लिस्ट में शामिल होने जा रहा था जिनका जिक्र अब सिर्फ फुसफुसाहटों में किया जा रहा है। रघु धीरे धीरे गांव के बीचों बीच पहुंचा। वहां के लोग उसे टकटकी लगाकर देख रहे थे, लेकिन कोई भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हर चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी और आंखों में एक अनकहा डर झलक रहा था, जैसे वे किसी अनहोनी की आशंका से घिरे हों। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। बस दूर कहीं बहती हवा की सरसराहट और पेड़ों पर बैठे कौवों की करुणा भरी आवाज गूंज रही थी। अचानक भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी कांपते कदमों से उसकी ओर बढ़ा। वह रघु के करीब आकर रुका और बोला, बेटा, तुम यहाँ नए लग रहे हो। तुम्हें नहीं पता ये जगह कितनी खतरनाक है। जो भी इसके रहस्यों को जानने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं आता। अगर तुम यहाँ एक दिन भी रुके तो तुम्हारा अंजाम भी वैसा ही होगा जैसे उन लोगों का हुआ जो इस जगह के राज को समझने की भूल कर बैठे थे। यह गांव श्रापित है, श्रापित। यहाँ हर कोने में डर बसता है, हर दीवार के पीछे कोई छिपा हुआ सच सांस ले रहा है। इस जगह से जितनी जल्दी हो सके दूर चले जाओ, वरना तुम भी इसी अंधेरे का हिस्सा बन जाओगे। रघु हैरान रह गया। उसके मन में उठ रहे सवालों की बाढ़ अब और तेज हो गई थी। गांव का अजीब माहौल, लोगों की खामोशी और अब इस बूढ़े आदमी की रहस्यमयी बात, यह सब उसे अंदर तक झकझोर रहे थे। रघु कुछ देर बाद खामोश होकर बोलता है, श्राप? कैसा श्राप काका? तभी एक बुढ़िया भी सामने आती है। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में डर था, जैसे कोई भूल से भी उन शब्दों का उच्चारण ना कर दे जो छुपी हुई सच्चाई को बेचैन कर दे। वह बुढ़िया धीरे से भयभीत आवाज में बोलती है, जब भी अमावस्या की रात आती है हमारी नदी सूख जाती है। पूरे गांव में एक अजीब सी हलचल मच जाती है। हवा भी सिसकियों की तरह चलने लगती है और हर दरवाजे के पीछे एक अनदेखा साया मंडराने लगता है। जो भी इस राज को जानने गया या तो लाश बनकर लौटा या फिर कभी दोबारा दिखाई ही नहीं दिया। उनकी चीखें अब भी इस गांव में गूंजती हैं और उनकी परछाइयां अंधेरे में अब भी भटक रही हैं। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इस रहस्य से दूर रहो, वरना
अगली अमावस्या की रात कोई तुम्हारा नाम भी लेने वाला नहीं बचेगा। अचानक एक तेज हवा चलती है। दूर मंदिर के घंटे की आवाज गूंज उठती है, जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। रघु ठिठक जाता है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। वह गहरे सोच में डूब जाता है, मानो कोई अनकही सच्चाई उसके मन में हलचल मचा रही हो। कि यह कोई श्राप नहीं हो सकता। इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। क्या सच में यहाँ कुछ अलौकिक हो रहा है, या यह सिर्फ गांव वालों की धारणा है? इसका पता लगाना होगा। गांव वाले हर साल पड़ने वाले सूखे को एक श्राप मानते हैं। उनका कहना है कि एक पुराना मंदिर है जो सदियों से बंद पड़ा है। जब तक उसमें पूजा नहीं होगी तब तक सूखा पड़ता रहेगा। लेकिन कोई भी उस मंदिर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो भी अब तक गया वह वापस नहीं लौटा। गांव के सभी बुजुर्ग इस बात को सत्य मानते हैं, लेकिन क्या सच में कोई अदृश्य शक्ति वहां प्रभाव डाल रही है, या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है जो लोगों के मन में भय पैदा कर रहा है? रघु एक वृद्ध व्यक्ति से बात करता है। वृद्ध व्यक्ति के चेहरे पर चिंता थी और उसकी आवाज डर से भरी हुई थी। वृद्ध आदमी कांपते हुए बोलता है, मेरे पिताजी ने एक बार उस मंदिर में जाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि यह श्राप सिर्फ एक झूठ है, कि वे सच लेकर लौटेंगे, लेकिन वे कभी लौटे नहीं। उसी रात उनकी लाश नदी के किनारे पड़ी मिली थी। उनका चेहरा सुर्ख लाल पड़ चुका था, जैसे किसी ने उनकी सांसें धीरे धीरे रोक दी हों। उनकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान की समझ से परे था। उस रात हवा जोरों से चल रही थी और किसी ने मंदिर की घंटियां बजने की आवाजें सुनी थी, जबकि मंदिर बरसों से वीरान पड़ा था। तब से कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। जो गया उसने मौत को गले लगा लिया, और जो बच गए वे अब भी हर रात उनकी चीखें सुनते हैं। रघु मन ही मन सोचता है, एक मंदिर जो सदियों से बंद है, एक श्राप जो हर साल गांव की नदी को सुखा देता है। जो भी लोग इस रहस्य को जानना चाहते हैं वे या तो लापता हो जाते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। आखिर इस जगह पर ऐसा क्या है? कहीं यह किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव तो नहीं, या फिर यह सिर्फ एक पुरानी साजिश है जिसने गांव वालों को अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ रखा है? अगर यह सच में कोई शक्ति है तो इसकी सच्चाई क्या है, और अगर यह एक छलावा है तो इसे रचा किसने और क्यों? रघु का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था, लेकिन अब वह किसी भी हाल में पीछे नहीं हट सकता था। उसने ठान लिया था, उसे सच का पता लगाना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े या चाहे कोई भी जोखिम उठाना पड़े। कहा जाता है कि यह मंदिर कभी चंद्रपुर का सबसे पवित्र स्थान हुआ करता था, लेकिन एक भयावह घटना ने इसे श्रापित बना दिया, और तब से यह सिर्फ एक खंडहर नहीं बल्कि एक डरावनी दहलीज बन चुका है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि जो भी इस मंदिर में कदम रखता है वह या तो पागल हो जाता है या फिर लौटकर कभी नहीं आता। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने रात के अंधेरे में मंदिर के भीतर अजीब सी परछाइयां देखी हैं, किसी की फुसफुसाती आवाजें सुनी हैं जो नाम लेकर बुलाती हैं और फिर गायब हो जाती है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक मन घड़ंत कहानी है जो डर को जिंदा रखे हुए है, या फिर इस मंदिर की दीवारों के पीछे कोई ऐसा भयानक सच दफन है जो अब तक किसी को पता नहीं चल पाया? रात का समय था। रघु हाथ में एक मशाल लेकर निकल जाता है। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था और सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मशाल की हल्की हल्की कांपती हुई रोशनी दीवारों पर अजीब और डरावनी परछाइयां बना रही थी, जो कभी लंबी होती तो कभी छोटी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। रघु बिना कुछ सोचे समझे आगे निकल जाता है। कुछ ही देर बाद रघु मंदिर के पास पहुंच जाता है।
मंदिर के विशाल जर्जर दरवाजे पर पुरानी लोहे की जंजीरें लटकी हुई थी, जंग से सनी हुई, जैसे कई वर्षों से किसी ने इन्हें छुआ तक न हो। ऐसा लग रहा था मानो ये मंदिर अपने ही अतीत के बोझ तले दबी कोई अनकही कहानी कहने की कोशिश कर रहा हो। रघु मंदिर के सामने खड़ा था। उसकी पकड़ में एक जलती हुई मशाल थी, जिसकी कांपती लौ अंधेरे में हल्की रोशनी फैला रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और दिल तेजी से धड़क रहा था, मानो किसी अनजाने खतरे का एहसास उसे हो रहा हो। चारों ओर सन्नाटा था, बस दूर कहीं से उल्लू की भयावह आवाज और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मंदिर का विशाल दरवाजा जर्जर हालत में था। उस पर जमी धूल और मकड़ियों के जाले इस बात के गवाह थे कि सालों से यहाँ कोई नहीं आया। रघु के पीछे पीछे गांव के लोग भी धीरे धीरे वहाँ आ पहुँचे। कुछ के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था, तो कुछ फुसफुसा रहे थे, मानो किसी अनजानी शक्ति को नाराज करने से बचना चाहते हो। मशालों की रोशनी में सभी की आंखें मंदिर के उस रहस्यमयी दरवाजे पर टिकी थी, जो सदियों से बंद पड़ा था। आज पहली बार किसी ने इसे खोलने की हिम्मत जुटाई थी। लेकिन क्या अंदर सच में कोई भयावह शक्ति थी, या यह सिर्फ वर्षों से चला आ रहा एक अंधविश्वास था? गांव का एक आदमी डर से कांपते हुए सहमी हुई आवाज में बोलने की कोशिश करता है, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। अचानक उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं और वह घबराकर चीख पड़ता है। मत जाओ बेटा, मत जाओ। मंदिर में शैतान बसा है, जो भी गया वापस नहीं आया। रघु उनकी बातें अनसुनी करके आगे बढ़ता है। वह मंदिर के पुराने दरवाजे को जोर लगाकर खोलने की कोशिश करता है। दरवाजा एक तेज आवाज के साथ खुल जाता है, जैसे उसने सालों से सूरज की रोशनी नहीं देखी हो। अचानक जंगल के अंदर से एक तेज हवा चलने लगती है। कुछ समय के बाद हवा बंद हो जाती है। फिर रघु हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे अंदर बढ़ जाता है। जैसे ही रघु मंदिर के अंदर प्रवेश करता है, उसकी नजर टूटी फूटी पुरानी मूर्तियों पर पड़ती है। हर तरफ धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जो वातावरण को और भी रहस्यमयी बना रही थी। मंदिर की दीवारें मानो किसी प्राचीन रहस्य को अपने भीतर समेटे खड़ी थीं, जैसे सदियों से कोई अनकही कहानी कहने का इंतजार कर रही हो। थोड़ी देर बाद रघु को महसूस हुआ कि कोई उसे ध्यान से देख रहा है। उसके भीतर एक अजीब सा एहसास घर करने लगा। दिल की धड़कन तेज हो गई और शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। क्या सच में यहाँ कोई आत्मा थी, या यह सिर्फ उसके मन का भ्रम था? रघु धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके सामने एक पुरानी पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, जिस पर समय की मार साफ झलक रही थी। मूर्ति के ठीक नीचे एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था, जिसकी सतह पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात थी संदूक पर बना एक अजनबी चिन्ह, जो किसी अनजानी भाषा या रहस्यमयी प्रतीक जैसा दिख रहा था। रघु की आंखें उस चिन्ह पर ठहर गईं। क्या यह किसी छुपे हुए राज की निशानी थी? रघु आश्चर्य से धीरे से बुदबुदाया, मानो उसके शब्द खुद ही उसकी सांसों में घुल गए हों। यह क्या है? क्या इस संदूक में ही इस रहस्य का जवाब छिपा है? रघु कांपते हाथों से धीरे धीरे संदूक खोलता है। अंदर एक पुरानी हस्तलिखित पुस्तक रखी थी, जिसकी जिल्द समय के साथ मुरझा चुकी थी। उस पर जमी धूल और पीले पड़ चुके पन्ने उसके प्राचीन होने की गवाही दे रहे थे। रघु ने धीरे से पुस्तक उठाई और पहला पृष्ठ पलटते ही उसकी आंखों में जिज्ञासा और भय एक साथ झलक उठे। उसने कांपती उंगलियों से शब्दों को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही रघु पुस्तक पढ़ता है,
उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह जाती हैं। पुस्तक में लिखा था कि यह गांव किसी श्राप का शिकार नहीं था, बल्कि एक गहरी और भयावह साजिश का हिस्सा था। कई वर्ष पहले एक लालची और क्रूर राजा ने अपने महल के लिए पानी संचित करने के उद्देश्य से इस गांव की जीवनदायिनी नदी का प्रवाह जबरन मोड़ दिया था। धीरे धीरे गांव सूखने लगा, फसलें बर्बाद होने लगी और लोगों का जीवन संकट में आ गया। जब गांव वालों ने इसका विरोध किया तो राजा ने न सिर्फ उनका दमन किया, बल्कि गांव के प्राचीन मंदिर को बंद करवा दिया, जिससे गांव वालों की आखिरी आशा भी छिन गई। फिर अपनी कुटिलता को छिपाने के लिए उसने एक भयानक अफवाह फैला दी कि मंदिर में एक भटकती आत्मा का वास है, जो किसी भी अनजान व्यक्ति को मौत के घाट उतार सकती है। लोगों के मन में भय बनाए रखने के लिए उसने अपने सैनिकों से रात में अजीब अजीब डरावनी आवाजें निकलवाने का आदेश दिया और गांव में कुछ झूठी कहानियां गढ़वाई, जिनमें मंदिर के आसपास रहस्यमयी घटनाएं घटने की बातें कही गई। देखते ही देखते यह डर इतना बढ़ गया कि गांव वालों ने मंदिर के आसपास जाना तक छोड़ दिया और सच पर हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। रघु गुस्से से तमतमाई आंखों के साथ जोर से बोलता है, तो इसका मतलब यह सब एक झूठ था। कोई श्राप नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। यह सिर्फ एक साजिश थी जो सदियों से गांव वालों को अंधविश्वास में रख रही थी। तभी पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई छिपकर रघु को ध्यान से देख रहा हो। उसकी गर्दन में अचानक एक सिहरन दौड़ जाती है। वह चौकन्ना होकर तुरंत मुड़ता है। उसकी आंखें तेजी से चारों ओर घूमती हैं और फिर सामने जो खड़ा था उसे देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। वह एक वृद्ध पुजारी था, झुकी हुई कमर, माथे पर गहरी शिकन और आंखों में एक रहस्यमयी चमक। उसकी पोशाक पुरानी और धूल से सनी हुई थी, मानो बरसों से मंदिर के किसी कोने में छिपा हो। रघु ने इस गांव में कई लोगों को देखा था, लेकिन यह पुजारी उसे पहले कभी नहीं दिखा था। हवा में अचानक एक अजीब सा सन्नाटा छा गया और दूर कहीं किसी उल्लू की आवाज ने माहौल को और भी रहस्यमयी बना दिया। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद वह पुजारी गहरी और गंभीर आवाज में बोलता है, तुमने सच जान लिया, लेकिन अब जिंदा नहीं रहोगे। तुम्हारी हर सांस गिनी जा चुकी है और अंधेरा तुम्हें अपने अंदर समेटने के लिए तैयार खड़ा है। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। पुजारी अचानक एक विशाल भाला उठाता है और क्रोध भरी आंखों से रघु पर प्रहार करता है। रघु मुश्किल से खुद को बचा पाता है। बाल बाल बचते हुए पीछे हटता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। झटपट वह पास रखी मशाल उठाता है और पूरी ताकत से उस पुजारी की ओर फेंक देता है। मशाल पुजारी के कपड़ों से टकराते ही आग की लपटें भड़क उठती हैं। पुजारी दर्द से चीखने लगता है। उसकी भयानक चीखें पूरे मंदिर में गूंज उठती हैं। उसकी काली पड़ती आंखों में भय झलकने लगता है। धीरे धीरे उसकी चीखें मंद पड़ने लगती हैं और देखते ही देखते वह वहीं धराशायी हो जाता है। उसकी निर्जीव देह मंदिर के फर्श पर गिरते ही सन्नाटा छा जाता है, मानो कोई भयावह रहस्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया हो। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद रघु को महसूस होता है कि अब यह गांव आजाद हो चुका है। उसे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। डर और साजिश का यह अंत हो चुका है। लेकिन तभी मंदिर के अंधेरे कोने से धीमी धीमी पर अस्पष्ट आहटें सुनाई देती हैं। रघु चौकन्ना होकर उस दिशा में देखता है और तभी अचानक एक झुकी हुई काया धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आती है। वह एक बूढ़ी औरत थी, सफेद उलझे बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखें इतनी गहरी कि उनमें झांकते ही डर महसूस हो। उसकी मुरझाई हुई त्वचा और कांपते हुए होंठ ऐसे लग रहे थे मानो वह कोई साधारण इंसान नहीं।
बल्कि कोई भटकती आत्मा हो। रघु की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है, उसकी सांसें थमने लगती हैं। वह औरत बिना पलक झपकाए रघु को घूर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो कोई भयानक राज अभी भी जीवित हो। रघु आश्चर्य और अविश्वास से भरकर बोल पड़ता है। अरे, अब तुम कौन हो? वह औरत क्रोध भरी आंखों से रघु को घूरती है। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। फिर अचानक वह जोर से चीख पड़ती है। मैं उस राजा का आखिरी वंशज हूँ। सदियों से यह मंदिर हमारे खानदान के गहरे राज को छुपाने के लिए बना था। इसकी दीवारों में वो सच दफन था जिसे दुनिया कभी नहीं जान सकती थी। लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब न ये राज छुप पाएगा, न तुम जिंदा बच पाओगे। अचानक वह औरत अपनी पीठ के पीछे से एक तेज धार वाली बली तलवार निकालती है। वही तलवार जिससे उस गांव के निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया गया था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, गांव के लोग भी अंदर घुस आते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा और बदले की आग जल रही थी। तो इसका मतलब कोई श्राप नहीं था। हम सब बरसों तक एक झूठ के साए में जीते रहे। हमारी तकलीफें, हमारा डर, सब कुछ एक साजिश थी। हमारा पानी किसी ने जानबूझकर रोका हुआ था और हम अंधविश्वास में गिरे। इसे ईश्वर का कोप समझते रहे। कितनी तकलीफें सही, हमने कितनी जानें चली गई और सब बेवजह। हाँ, ये सिर्फ एक चाल थी, एक गहरी साजिश जिसने तुम सबको बरसों तक अंधविश्वास के अंधेरे में कैद रखा। लेकिन अब सच सामने आ चुका है। अब वक्त आ गया है कि तुम डर से बाहर निकलो और हकीकत को स्वीकार करो। ये औरत अब अपने अपराधों की सजा भुगतेगी। उसके हर गुनाह का हिसाब लिया जाएगा। उसी रात गांव के सभी लोग एकत्र होकर आपस में विचार करने लगे कि इस औरत का क्या किया जाए। गांव वालों का कहना था कि वह औरत काली विद्या और जादू में निपुण थी। तभी गांव वालों ने जरा भी समय बर्बाद किए बिना उस औरत को पकड़ लिया। उसकी छटपटाहट और चीखें हवा में गूंजने लगी, लेकिन गांव के लोगों की आंखों में सिर्फ बदले की आग थी। उन्होंने उसे पास के एक पुराने पेड़ से कसकर बांध दिया। चारों ओर अंधेरा था, बस मशालों की रोशनी में जलते हुए बदले की लपटें साफ दिख रही थी। जैसे ही लकड़ियों और सूखी घास को आग लगाई गई, लपटें तेजी से उठने लगी। आग की लाली उसकी सफेद आंखों में झलक रही थी। अचानक वह औरत भयानक आवाज में जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीखें इतनी डरावनी थी कि कुछ लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उस औरत का शरीर अब पूरी तरह से राख बन चुका था। आग बुझ चुकी थी, लेकिन उसकी जलने की गंध अब भी हवा में तैर रही थी। चारों ओर घना सन्नाटा छा गया था, इतना गहरा कि सिर्फ जलती लकड़ियों की चटकने की आवाज सुनाई दे रही थी। रघु ने राहत की सांस ली। उसने सोचा, अब चंद्रपुर पूरी तरह से आजाद हो गया। अब कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। लेकिन जैसे ही उसने गांव वालों के चेहरे की तरफ देखा, उसका दिल एक अजीब सी घबराहट से भर गया। गांव के लोग पहले से भी ज्यादा डरे हुए लग रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब सा खौफ था, आंखों में भय और बेचैनी थी। रघु यह सब देखकर हैरान था। ये कैसी खामोशी है? तभी गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने बोला, हे भगवान, अब क्या होगा? हमने अपने ही हाथों इस गांव को और भी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। अब यह हमें कभी नहीं छोड़ेगी। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। उसकी आत्मा चैन से नहीं जाएगी। वो वापस आएगी, एक विशाल भयानक प्रेत के रूप में। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी होंगी। उसकी परछाई अंधेरे से भी काली होगी। और जब वो आएगी, तब यहां सिर्फ तबाही होगी। मौत नाचेगी इस गांव में। हर घर से चीखें उठेंगी और कोई भी नहीं बचेगा। वो हमें एक एक कर खत्म करेगी और फिर सिर्फ सन्नाटा बचेगा, डरावना, मौत से भरा सन्नाटा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ये औरत साधारण नहीं थी।
ये जादू और काली विद्या में निपुण थी। इसे वो शक्तियां हासिल थीं जिनका सामना कोई इंसान नहीं कर सकता। लोग कहते हैं अगर किसी औरत को यह विद्या आ जाए तो उसे कभी मारना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। अगर उसे मार दिया जाए तो उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाती और वो तब तक वापस आती है जब तक अपनी प्यास पूरी ना कर ले। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने उसे जला दिया, मगर वो मरी नहीं है। उसकी आत्मा अब और भी ताकतवर बन चुकी है। अब वो सिर्फ बदला लेगी, भयानक क्रूर बदला। वो हमें एक एक कर खत्म करेगी। अब कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। कुछ महीने बीत गए, लेकिन चंद्रपुर के लोग अब भी डर के साए में जी रहे थे। रात होते ही दरवाजे बंद हो जाते, चूल्हे की आग बुझा दी जाती और हर कोई अपने घरों में दुबक जाता। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों, लेकिन हर दिल में एक ही डर था, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। पर जिसे लेकर डर था वही हुआ। एक काली अमावस की रात, जब पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था, अचानक हवा की गति तेज होने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और अजीब सी सिसकियां पूरे गांव में गूंज उठी। लोग अपने अपने घरों में सहमे बैठे थे कि तभी एक खौफनाक गूंजती हुई हंसी ने पूरे चंद्रपुर को दहला दिया। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, यह वही थी जिस औरत को उन्होंने जिंदा जला दिया था। वह अब एक भयानक प्रेत के रूप में लौट आई थी। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों जैसी जल रही थी। उसके लंबे बिखरे बाल हवा में लहराते हुए किसी जहरीले सांप की तरह दिख रहे थे। उसकी जीभ काली और फटी हुई थी और उसके पैरों के नीचे जमीन काली राख में बदलती जा रही थी। उसने चंद्रपुर में कदम रखा और उसी क्षण गांव की मिट्टी हिलने लगी। कुओं का पानी खून में बदल गया। घरों की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगी और पेड़ सूखकर टेढ़े मेढ़े डरावने रूप में बदल गए। लोगों के घरों में जलते दिए खुद ब खुद बुझ गए। अब क्या होगा? क्या चंद्रपुर इस भयानक प्रेत की क्रूरता से बच पाएगा? कौन इस विनाश को रोकने की हिम्मत करेगा? आगे की इस खौफनाक दास्तान को जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि यह तो बस आतंक की शुरुआत थी।